वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोग देखिए जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया था क्लास 11th में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, और जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया था उनको पीछे मतलब नॉमेनक्लेचर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये रिवीजन की क्लास चल रही है, ठीक है। और रिवीजन में अभी हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, ये देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है। नाम क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें जो हम लोग नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो टोटल देखिए थोड़ा सा समराइज करते हैं। पहले तो हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट ए है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में हम लोग खाली नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। हम लोग अभी कहाँ तक पहुँच गए, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया है और आइसोमेरिज्म हम लोग का खत्म होने वाला है। कोई रिकॉल करेगा आइसोमेरिज्म में कहाँ पहुँच गए हम लोग? बहुत अच्छा, मेटामेरिज्म कंप्लीट हो गया। क्या क्या बचा है रेचल बता सकते हैं बेटा आइसोमेरिज्म में? मेटामेरिज्म नहीं, देख के नहीं बताना है, यही तो बात है, हमको देखना है कि आप कितना अलर्ट होके बैठे हैं। अभी आइसोमेरिज्म में क्या क्या बचा? मेटामेरिज्म के बाद टाटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म के बाद टाटोमेरिज्म है, उसके बाद क्या आएगा देख लीजिए, देख के बोलिए, टाटोमेरिज्म के बाद क्या आएगा? फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। शीट देने से क्या फायदा यार, जब भी निकलने के पहले सब एकदम प्रिपेयर हो गया चला करिए, ठीक है। शीट देने से क्या फायदा हुआ अगर शीट लेके नहीं आ रहे क्लास में, है कि नहीं? जब सामने होगा तो आप रिलेट करेंगे अच्छे से इसको। तो अब आइसोमेरिज्म में हमको फिर टाटोमेरिज्म करना, उसके बाद स्पेस आइसोमेरिज्म में दो करना है। बोलिए कौन कौन सी करना है? नहीं, स्पेस आइसोमेरिज्म के अंदर दो करना है, वो सुनना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म के अंदर स्पेस को और क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अभी जब टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तो आएगा, तो अभी तो हम लोग पीछे का रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज अ रिवीजन क्लास, जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया। तो इस चैप्टर की समरी हम करना चाह रहे थे कि इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो इस चैप्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट ए देखिए क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसका जब बी पार्ट में आते हैं तो इसमें भी दो टॉपिक आएंगे। एक तो ये किया है, इसको शॉर्ट में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शन मैकेनिज्म। और दूसरा हम लोग ये करेंगे एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी में हो सकता है अगर आपको टर्म याद हो कि दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड की दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उस पूरे को मिला के हम लोग खाली एनालिसिस बोलेंगे। जैसे हमें कोई मिक्सचर दे दिया, कोई कंपाउंड दे दिया, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है इसमें, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एसिड, एस्टर कौन सा है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और फिर उसके बाद फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, कितना परसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी वर्ड से रिलेट कर पाएंगे आप, क्वांटिटी मतलब अमाउंट बताना है, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस बताएंगे। अब कोई हमको चारों पार्ट बता सकता है कि चैप्टर नंबर 12 में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? चार चीजें भी मैंने बताई, क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ये कितना हो गया? नहीं, ये दो हो गया। इन दोनों को मिला के हम एक बोल रहे हैं। क्लासिफिकेशन तो कॉमन चीज है ना, मतलब नाम तो खाली बस ये बोलेंगे नॉमेनक्लेचर, जिसको आईपीसी नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर। तो हम बोलेंगे कि वी स्टडी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, या कोई बोल सकता है वी स्टडी आईपीसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। दो टॉपिक ये हो गए। फिर दो टॉपिक और बताइए इस चैप्टर में क्या करते हैं, जितने ना बोलिए बेटा, दो टॉपिक और क्या करते हैं इस चैप्टर में? चुपचाप बैठे मत रहिए, बोलिए। बहुत अच्छा, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। और फिर दूसरा क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता कैसे है।
मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब कि जैसे कोई रिएक्शन होता है, भाई कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए देखिए जरा, ये कौन सा कंपाउंड है, मैंने चारों तरफ H लगा दिया, बताइए CH4 है, मैंने इसमें क्लोरीन डाल दिया Cl2, प्रोडक्ट कोई बता दे पहले हमको, मीथेन प्लस क्लोरीन, रिएक्शन प्रोडक्ट बताइए, क्लास 10 का रिएक्शन है ये, मीथेन प्लस क्लोरीन, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ जाता है, तो हाइड्रोजन हटाइए तो कितने हाइड्रोजन बचे, फिर 3 बचे, तो बता दीजिए क्या लिख दें, CH3, क्या लगा दें, Cl लगा दें, इसका नाम बताइए क्या है, CH3Cl का नाम बताइए, मिथाइल क्लोराइड, दिस बिकेम मिथाइल क्लोराइड, है ना। हेलो हेलो हेलो, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक क्लोरीन यहां से मिलके, बताइए, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा यहां से, और ये Cl2 था, इसका एक क्लोरीन यहां आ गया, एक क्लोरीन बच रहा है, तो एक क्लोरीन यहां से लीजिए, एक हाइड्रोजन यहां से लीजिए, तो क्या बन गया, फिर से सुनिए, हमने हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया, Cl लगा दिया, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब इसकी बात खत्म, ये तो बन गया, अब साथ में और क्या बनेगा वो बताना है आपको। तो मैंने कहा कि ये एक हाइड्रोजन यहां से लिया और Cl2 में से एक क्लोरीन यहां से लिया, तो H और Cl मिला के HCl बन गया। तो आप बिना देखे पूरा रिएक्शन बोल सकते हैं, मीथेन प्लस क्लोरीन, आगे बताइए, गिव्स HCl, और क्या मेन कंपाउंड क्या बना, मिथाइल क्लोराइड। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है जो आप बोल रहे थे, मोनोक्लोरो मीथेन, मोनोक्लोरो मीथेन इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप देखिए जरा, यहां से यहां तक आने में आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन लगा दिया, लेकिन यहां से यहां तक आने में हम लोग को क्लास में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। जब हम लोग यहां पर आएंगे मैकेनिज्म पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाने में 1 हफ्ता लगेगा, उसके बीच में बहुत सारी चीजें स्टडी करनी है। इसी को ऑल दी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड कार्बन एटम फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को क्या मतलब हो गया कि व्हाट आर द चेंजेस अराउंड कार्बन एटम फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मतलब इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसमें ये पढ़ते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो क्या क्या बोलिए चेंजेस होते हैं। मतलब ऐसे देखने में तो बता दिए हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, लेकिन उसके अंदर जब बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, हो सकता है आपको याद हो, होमोलिसिस होती है, हेटेरोलिसिस होती है। किसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बात करेंगे, ये बॉन्ड कैसा है, व्हाट ए बॉन्ड इट इज, कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड, ये कैसे पता लगा गौरव की कोवेलेंट बॉन्ड है ये, और तेज बोलिए, सब लोग आंसर गेस करिए, कैसे पता लगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। नो, कोवेलेंट बॉन्ड बताना है कि कैसे पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज बिटवीन टू नॉन मेटल इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कॉपी में लिखिए, लिखिए मेटल प्लस नॉन मेटल, ये क्या बनता है ना, मेटल प्लस नॉन मेटल नहीं, ये आयनिक बॉन्ड है। लिखिए कॉपी में, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू आयनिक बॉन्ड, मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू आयनिक बॉन्ड। रुको बेटा, वो वाला बैकग्राउंड करें क्या, वो जो SPC वाला है? हाँ पॉज कर दो, तेज बोलिए भाई, तेज, एग्जाम्पल, तेज बोलिए। मतलब हम लोग को एग्जाम्पल करना है किसका,
हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल का एग्जाम्पल करना था, मेटल एंड नॉन मेटल का एग्जाम्पल करना था। हमने ये कहा कि कैसे पता लगता है कि कौन सा बॉन्ड, अभी जो CH4 हमने लिखा था यहाँ पे, तो कैसे पता कि मीथेन ये कौन सा बॉन्ड है, कैसे पता? जैसे CH4 लिखा है तो ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज व्हाट ए बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे पता लगा कोवेलेंट बॉन्ड है? तो आप बोलेंगे बिकॉज दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन, क्या होता है मेटल की नॉन मेटल, कार्बन इज द मेटल और नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। ठीक है, जो चीज नहीं पता लगती तुरंत लिखते रहा करिए बेटा, जैसे नया पता लगा तुरंत लिखिए उसको। ठीक है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना आने के बाद भी सीखने को न तैयार है तब प्रॉब्लम है। तो जैसे पता लगे लिखते रहा करिए। कार्बन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा, कोवेलेंट होता है। ये कॉपी में लिखा हम लोगों ने। तो आप जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही तो रहेगा ना, तो जब कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा तो बॉन्ड कोवेलेंट हो गया। जब इसको ब्रेक करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड को जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग करेंगे ये, तो वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है। किसी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होमोलिसिस होती है, दूसरी हेटेरोलिसिस होती है। अब वो डिटेल में वहां पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया, अब समराइज करना था कि चैप्टर नंबर 12 में हम क्या क्या पढ़ते हैं। आप पूरा बताइए गौरव, क्या क्या पढ़ते हैं? 4 चीजें बताइए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, आइसोमेरिज्म। अब रुक जाइए, ये 2 चीजें हो गई, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं और आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। फिर आगे बोलिए। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत अच्छा, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी को बताना है तो क्या बताएं, इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 चीजें करते हैं, बहुत अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें से कौन सा पहले करते हैं? हाँ, पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, क्या प्रेजेंट है। और अगर ये पता लगा कि ये अल्कोहल है तो कितना अल्कोहल है, कार्बन का परसेंटेज बताइए, हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो उसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन स्टडी करते हैं। इस पूरी को मिला के क्या बोलेंगे, बोलिए। हाँ जितिन बोलिए, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर चौथी चीज क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसे शॉर्ट में ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मतलब चारों चीजें, ये 4 पॉइंट लिखे जरा, ये 4 कॉपी में लिखिए। इन चैप्टर 12 वी स्टडी, कितनी बढ़िया समरी तैयार हो गई ना, बुक में ऐसे नहीं दिया है। लिखिए इन चैप्टर 12 ब्रैकेट में सम बेसिक प्रिंसिपल्स। चैप्टर 12 का नाम क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। तो लिखिए इन चैप्टर 12 ब्रैकेट में सम बेसिक प्रिंसिपल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज करिए। वी स्टडी फॉलोइंग 4 थिंग्स। 4 चीजें पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। इतनी बढ़िया समरी तो पहले क्लास में भी नहीं हुआ था, जब पहली बार शुरू किया था हम लोगों ने, है ना। इतनी बढ़िया समरी नहीं हुई थी उसमें। वो तो देखिए, आप जानते हैं एजुकेशन ऐसी चीज है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना क्या होगा, इंप्रूवमेंट आता है। प्रैक्टिस मेक्स, बोलिए यस, हाँ, थिंग्स इजियर, बहुत अच्छा, थिंग्स इजियर। प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स इजियर, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स इजियर एंड प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा। चलिए क्या लिखा हम लोगों ने कि इन चैप्टर 12 ब्रैकेट में सम बेसिक प्रिंसिपल्स वी स्टडी फॉलोइंग 4 थिंग्स। नंबर 1 बोलिए, नंबर 1 क्या स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की जगह लिखिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। वी स्टडी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। फिर नंबर 2 क्या पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म, बहुत अच्छा। अब देखिए साथ नहीं है क्लास में, हम क्या बता दें, अब उनकी वजह से इसको रिपीट किया मैंने, और वही क्लास में नहीं है। तो चलिए वीडियो से देख के करेंगे अपना, फिर है कि नहीं। नंबर 2 वी स्टडी आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। फिर अगले स्टेप पे आइए, नंबर 3 क्या पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत अच्छा। नंबर 3 वी स्टडी एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर अगले लिखिए नंबर 4 क्या पढ़ते हैं? हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म शॉर्ट में लिख रहे हैं। या तो हम ऐसे लिखें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये थोड़ा लंबा हो गया, तो उसको छोटे में लिखा हमने रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये 4 चीजें पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रेचल आप बता दिए चारों बिना कॉपी देखे बोलिए 4 चीज क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में? नॉमेनक्लेचर करेक्ट, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, 4 चीजें। अब किसी को बता देंगे ना कि चैप्टर 12 में क्या क्या दिया है, ये 4 चीजें दी हैं। अब हम लोग अभी किसका रिवीजन करने जा रहे हैं? आईपीसी नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अगली हेडिंग कॉपी में करिए, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नॉमेनक्लेचर। और फिर खूब बढ़िया सा ध्यान से सुनिए, देखिए अब ये जो पॉइंट नंबर 10 आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पॉइंट नंबर 10 है ना, पॉइंट नंबर 10 आईपीसी रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। जब कोई भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो किसी भी आईपीसी नेम के अंदर यहां से देखिए कितनी चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, क्या क्या होता है। पहले नंबर बताइए कितनी, हाँ नहीं नाम मत बताइए, नंबर बताइए कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें होती हैं किसी भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर में। अब देखिए शाश्वत नहीं है, हमको पता नहीं क्या मिस हो रहा है, उनको अंदाजा नहीं है। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है ना। अब वो होते तो उनका हो जाता फिर, क्योंकि वीडियो से कितना भी हो, वीडियो रिवीजन के लिए ठीक है, लेकिन समझने के लिए तो क्लास में इंटरेक्शन होता है, जो आई कांटेक्ट होता है उसकी बात ही अलग है। नहीं तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाए तो इंसान की जरूरत ही क्या है फिर, है ना। तो ये तो मतलब सेकेंडरी है, ये इसलिए किया कि आप घर पे जाकर रिवाइज कर सकें अच्छे से, है ना। अब वो सोच रहे हैं कि यार वीडियो तो है ही है, हम वीडियो से कर लेंगे, तो ठीक है, अब उनकी मर्जी। 4 चीजें होती हैं किसी भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर में, है कि नहीं। सबसे पहले क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो चलिए एक सेंटेंस लिखा जाए, लिखिए आईपीसी नेम, आईपीसी नेम, आईपीसी नेम ऑफ एनी कंपाउंड, आईपीसी नेम ऑफ एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड कंटेन्स फॉलोइंग 4 थिंग्स। 4 चीजें भी पढ़नी थी कम चैप्टर में, और 4 चीजें नॉमेनक्लेचर में भी होती है। हाँ, फॉलोइंग 4 थिंग्स, किसी भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर में 4 चीजें होती हैं। अब जिसको आईपीसी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, और अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो एकदम जीरो से समझ में आ जाएगा उसको। किसी को नहीं पता कि चैप्टर 12 में क्या है, तो अभी हम लोगों ने समराइज किया इस पूरे चैप्टर में, खूब बढ़िया समरी। किसी को भी वीडियो ध्यान से देखे तो पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में हम 4 चीजें पढ़ते हैं। वी स्टडी आईपीसी नॉमेनक्लेचर, देन वी स्टडी नंबर 2 आइसोमेरिज्म, देन नंबर 3 वी स्टडी एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर चौथा रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 4 चीजें हम लोग स्टडी करते हैं, एंड दीज वर 4 डिफरेंट चैप्टर्स अर्लियर। ये 4 अलग अलग चैप्टर थे पहले, इसमें से 2 चैप्टर क्लास 12 के थे, 2 चैप्टर क्लास 11 के थे, मिला करके चारों एक साथ काउंसिल ने कर दिया और धीरे से बोला सम बेसिक प्रिंसिपल्स। डर ना लगे कि एक चैप्टर, ये 4 चैप्टर हैं, वही इसीलिए तो बहुत लंबा चैप्टर है, ये 4 चैप्टर हैं इसके अंदर, है ना। और इसी को और किसी नाम से जानते हैं क्या इस चैप्टर को? जो जैसे आपके कोई फ्रेंड है जो कोटा गए होंगे, रेजोनेंस, फिटजी, आकाश गए होंगे, तो वहां पे इसी चैप्टर को गेस करेंगे, हाँ उसको जीओसी कहते हैं, इसी को बोलते हैं जीओसी, स्टैंड फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब दिक्कत क्या होगी, आप किताब पलटिए और ढूंढना शुरू करिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे है। इस नाम से कोई चैप्टर नहीं है। आप ढूंढेंगे तो इस नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं?
तो ये 4 चीजें जिसको हम लोग किस नाम से कर रहे हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल, उसी को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो मतलब जीओसी में क्या पढ़ते हैं, 4 चीजें पढ़ते हैं। जीओसी में 4 चीजें पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी को जीओसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर वापस अब हमने कहा आईपीसी नॉमेनक्लेचर में कितना 4 चीजें होती हैं। कंटिन्यू करिए। नंबर 1 प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। नंबर 1 प्रीफिक्स लिखा जाता है। फिर नंबर 2 क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट। नंबर 2 वर्ड रूट, नंबर 2 वर्ड रूट। फिर आगे आइए, नंबर 3 क्या लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। फिर चौथा बताइए नंबर 4 सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए एक एक चीज जरा देख लेते हैं। ये प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स वो होता है जो नॉमेनक्लेचर के सबसे पहले लिखा जाता है, तो एकदम आगे लिखा जाता है, उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। भाई जैसे आपका जो नेम होता है, सबसे आगे नाम के आगे क्या लिखा रहता है, हाँ और तेज बोलिए, नहीं फर्स्ट लेटर तो ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, मिस्टर लिखा रहता है, मिस लिखा रहता है, मिसेज लिखा रहता है, हाँ मास्टर लिखा रहता है, तो इन सबको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहा जाता है। समझ आया, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, मतलब जो किसी नॉमेनक्लेचर के एकदम आगे लिखा रहता है उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर समराइज किया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं। अब वीडियो से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मतलब इतना अच्छा तो पहली बार भी नहीं होता साथ साथ, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये कर रहे थे कि कोई भी चीज जितनी बार आप करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आता है, उतना इम्प्रूवमेंट आता है। एक मिनट में कोई शाश्वत को बता दे कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम क्या है शाश्वत, सम बेसिक कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो गौरव सर कर रहे हैं अभी। ये चैप्टर नंबर 12 है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर नंबर 12 है। इसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। और मॉर्निंग में आपने अभी क्या किया, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, वो कॉन्सेप्ट्स है, ये प्रिंसिपल्स है। तो इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स। और फिर गौरव शाश्वत को बता दीजिए अभी हम लोगों ने क्या समराइज किया, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। हाँ बहुत अच्छा, रुकिए रुकिए, ये लीजिए माइक लीजिए जरा, ये माइक पकड़िए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गौरव है। हाँ, और आप स्कूल में हैं, बाल भारती। बाल भारती में। हाँ, अब इनको शाश्वत को आप बताइए इस चैप्टर में 4 चीजें क्या पढ़ते हैं। कॉपी नहीं देखना है, मैंने कॉपी देख के बताइए। इस चैप्टर में 4 चीज़ें पढ़ते हैं। हाँ। एक पहला है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर करते हैं। दूसरा है आइसोमेरिज्म, और तीसरा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और चौथा है रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ आ जाइए, इसी को कैमरे के सामने खोलिए जरा, आइए इधर आइए, आ जाइए, हाथ ऐसे लिए रहे माइक पे, ऊपर आइए, एक बार गौरव के लिए क्लैप करिए सब लोग पहले। हाँ, आप इस चैप्टर में गौरव बताना है 4 चीजें क्या पढ़ते हैं, वहाँ कैमरे में देख के बताइए। हाँ समझिए, सारे बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं सबको। यस। हाँ सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पहली चीज, बहुत अच्छा। दूसरा आइसोमेरिज्म करते हैं, करेक्ट। तीसरा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट। और चौथा है रिएक्शन मैकेनिज्म। बस ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इनके लिए क्लैप कर दीजिए, गौरव के लिए फिर से क्लैप कर दीजिए। 4 चीजें करते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने कहा था जब पहली बार हम लोगों ने किया था तब भी इतने अच्छे से समरी नहीं आई थी जितना अब आप जैसे बोलने लगे। हमको नहीं, आपको रट गया ना कि 4 चीजें क्या स्टडी करते हैं। और इन चारों को और किस नाम से जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स कोटा में गए, रेजोनेंस, फिटजी, यहाँ सब गए, आकाश में गए,
तो वही लोग इस चैप्टर को जीओसी के नाम पे पढ़ते हैं, जबकि जीओसी के नाम पे किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर का नाम क्या होगा? सम बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन इन्हीं चारों को मिला करके जीओसी भी कहा जाता है। अब साथ साथ बता सकते हैं चार चीज क्या होती है जी इसमें, जनरल इसमें इस चैप्टर में? बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये आप देख करके हैं और ऊपर ना, हाँ ये देखिए ए पार्ट, देखिए ए पार्ट में ये क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट में हम खाली नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं। और फिर बी पार्ट में ये आता है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो दीज आर 4 थिंग्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है, जिसमें से अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया और आइसोमेरिज्म इस समय चल रहा है, आइसोमेरिज्म चल रहा है। और फिर जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने देर से ज्वाइन किया तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो हमने अब लेक्चर को अभी रोक करके और नॉमेनक्लेचर फिर से स्टार्ट किया आज। तो ये रिवीजन क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं है। जब अगली क्लास तो हम लोग आइसोमेरिज्म से फिर कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक लेक्चर, अच्छा, और पिछली बार लेक्चर नंबर गलत बता दिया आपने, किसी ने, जिसने बताया हो, जिसने बताया हमको नहीं पता है, लेक्चर नंबर गलत हो गया। पीछे से देखा तो वो 22 या 23 ऐसे ही था। तो अब उसमें बोला मैंने अलग है और टाइटल अलग डाला, क्योंकि मजबूरी थी, जिस कंटिन्यूएशन में चल रहा था। तो अब से क्या होगा, उसको देख के कंफर्म करके तब डालेंगे, ठीक है। चलिए, ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है, दिस इज अ रिवीजन क्लास। अब हम लोग वापस आते हैं नॉमेनक्लेचर में। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए, किसी भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर को करने के लिए हम लोग अभी जो 700 जब आपने एंटर किया तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे। ये जो टॉपिक नंबर 10 है, इन एनी आईपीसी नॉमेनक्लेचर देयर आर 4 थिंग्स। इन एनी आईपीसी नॉमेनक्लेचर देयर आर 4 थिंग्स। ये तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नॉमेनक्लेचर के पहले आता है, एकदम पहले लिखा जाता है। जैसा भी एग्जांपल हम लोग कर रहे थे कि आपके नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, मिस लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं, इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो जब जो चीज नॉमेनक्लेचर के आगे आती है, अब सवाल उठता है कि नॉमेनक्लेचर में आगे क्या लिखा जाता है? बोलिए। नॉमेनक्लेचर में आगे साइड चेन को लिखा जाता है। जैसे ये चेन जा रही थी ना, ऐसे चेन जा रही थी, तो जो कार्बन चेन के साइड में आता है इसको साइड चेन कहते हैं। ब्रांचिंग कहीं से भी हो जाए। फिर से देखिए, हम दिखाते हैं आपको। जैसे ये ऐसे 1 2 3 ऐसे चेन जा रही थी, हमने एक कार्बन साइड में लगा दिया, इसी को ब्रांचिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसी को प्रीफिक्स में लिखते हैं, इसी को साइड चेन कहा जाता है। एनी कार्बन प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द चेन इज कॉल्ड साइड चेन। सिंपल, एकदम सिंपल है। अच्छा, कार्बन को छोड़ करके अगर कोई और एटम आ गया, मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो इसी को सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कह दिया। तो अब मेरे हिसाब से फिर दोनों में फर्क कैसे करेंगे? तो हमने अपना देसी फार्मूला लगा दिया। अगर कार्बन है तो उसको हम साइड चेन कहेंगे, कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट। और एनसीईआरटी ने, बोलिए, दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कह दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं तो कैसे फर्क करेंगे हम। तो कार्बन वाले को साइड चेन बोलेंगे और बाकी को हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और इन दोनों को लिखा कहाँ जाता है? बोलिए, प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो आप किसी भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर में साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। या दूसरा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया कि व्हाट इज रिटन इन प्रीफिक्सेस। अब बोलिए आंसर। साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट दे आर रिटन इन प्रीफिक्सेस। फिर सोच के आंसर कीजिएगा। इन दोनों में से अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाए, जैसे इसमें देखिए, यहां तो Cl लगा दिया, यहां C लगा दिया, दोनों हो गया ना। C का मतलब क्या हो गया? C को बैलेंस करिए, CH3 हो गया। नाम क्या हो गया? मिथाइल। तो इस कंपाउंड में मिथाइल भी लग गया और क्लोरीन भी लग गया, Cl भी लग गया। क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल इज अ साइड चेन। अब मेरा क्वेश्चन है
कि लिखते समय इनमें से किसको पहले लिखें और क्यों? यस, हाँ जोर से बोलिए, गलत बोलिए, बोलिए जोर से बोलिए और तेज बोलिए। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, बार 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 क्या करना है, ये करना है, ये करना है। और अभी क्या होता है, 95% बच्चे जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उसको दोबारा फिर इसी क्लास में आके पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट घर पे नहीं पढ़ते। ये 95% बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है, देखिएगा जरा, पूरे वर्ड को हम डिवाइड करते हैं 95% और 5% में। आपको सोच के बताना है कि एक तरफ हम रिच को रखना चाहते हैं, एक तरफ हम पुअर को रखना चाहते हैं, तो किसको किस परसेंटेज में रखना चाहेंगे आप? हाँ बोले, हाँ बहुत अच्छा। ओनली 5% पीपल आर रिच टूडे एंड 95% आर पुअर, ब्रोक, दे आर नो मनी। ऐसा क्यों? वाई इट इज नॉट रिवर्स? फिर सेम क्वेश्चन है कि बिटवीन 95% एंड 5% किस परसेंटेज को आप हैप्पी कहोगे, किस परसेंटेज को सैड कहोगे? पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। हैप्पी, ओनली 5% पीपल आर हैप्पी टुडे एंड 95% आर सैड। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? रीजन है हैबिट्स आर डिफरेंट, और कोई रीजन नहीं है, केवल हैबिट्स डिफरेंट हैं। भाई क्या होता है, जो इनको करना अच्छा नहीं लगता वो इनको करने की आदत होती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? जो इनको करना अच्छा नहीं लगता वो इनको करने की आदत होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना कितने लोग को अच्छा लगता है? पता नहीं। लेकिन ये लोग, अभी एक आर्टिकल देख रहे थे तो अमेज़न का ओनर कौन है? जेफ बेज़ोस। अपने साथ 24 घंटे एक पर्सनल ट्रेनर, योगा का ट्रेनर लेके चलता है वो। 24 घंटे, 24 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे। और 24 घंटे की सैलरी होती है उसकी। और उसका काम क्या होता है? 24 घंटे मॉनिटर करना कि किस करवट लेटना है, कितनी देर लेटना है, अब ये हाथ, बायां हाथ ऐसे जाएगा, दाहिना हाथ पैर तक ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रखना, चल के मूव करना है, एक्सरसाइज करना है। नेक का रोटेशन करिए, ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं ऐसे रोटेशन करिए तो कहीं भी एकदम फिट रहे, पूरा ब्लॉकेज ना होने पाए। तो मतलब कुछ तो होगा, बॉडी पे कितना केयर कर रहा है वो, बॉडी पे कितना केयर कर रहा है। तो कितने लोग ऐसे होंगे कि जो खूब पैसा बनाते हैं और हेल्थ भी अच्छी रखते हैं? सब तो नहीं होंगे, बिकॉज उसमें से भी इस 5 में से भी, इस 5 में 95 ऐसे हैं, दे आर मैड अबाउट ओनली मनी एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। रात को 2 बजे तक काम करते हैं, 3 बजे तक काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट बनाना, वो प्रोजेक्ट बनाना। और फिर जब खूब पैसा हो गया, तो जब पैसा हुआ तो साथ में डायबिटीज भी आ गई, बीपी भी आ गया बीपी भी आ गया। अब डॉक्टर नहीं, अब मुर्गा नहीं खा सकते अब आप क्या खाएंगे? अब उबली हुई तो नहीं खाइए, लौकी खाइए, खूब लौकी खाइए। तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी से? तो हैबिट्स अच्छी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का खाली मतलब है कि ये आपको अभ्यास करना है यार। बताना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो जो एक बार बता दे उसको घर पे जाके खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। हमने क्या किया, साइड चेन एंड सब्सटेंट। साइड चेन सब्सटेंट जब दोनों प्रेजेंट होता है, अभी रेचल ने आंसर किया, तो किसको पहले लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं। ठीक है, कॉपी भी लिख लीजिए जाए तो, बिटवीन साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, बिटवीन साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, देन कॉमा, substituents are written before side chains. Substituents are written
बिफोर साइड चेन्स, मतलब सबस्टेंट को पहले लिखा जाता है, बाद में साइड चेन को लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। ये बताइए ये क्या होता है, वर्ड रूट किसको कहते हैं? वर्ड रूट, नो गलत हो गया, और गेस करिए। यस, मेथड होता है, मेथड होता है। ये रेचल किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। आगे जहां वर्ड रूट था वहीं पे ब्रैकेट में लिखिए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। फिर जो रेचल ने बताया, एग्जाम्पल कर सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे चलता है। तो वर्ड रूट, गौरव बताइए क्या बताता है वर्ड रूट? जैसे प्रीफिक्स क्या बताता है नॉमेनक्लेचर का? हाँ, और तेज बोलिए, सबस्टेंट बताता है या साइड चेन के बारे में बताता है, उसको प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन। फिर उसी तरह से बताइए वर्ड रूट क्या बताता है? बहुत अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। हमने पूछा भाई इस कंपाउंड का वर्ड रूट क्या है, तो इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर। हाउ मेनी कार्बन मींस हाउ मेनी कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। हाउ मेनी कार्बन का ये मतलब नहीं होता कि हाउ मेनी टोटल, हाउ मेनी कार्बन्स, नो, हाउ मेनी कार्बन्स का मतलब होता है हाउ मेनी कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इसी से तो वर्ड रूट डिसाइड होता है। इसी से नॉमेनक्लेचर आपने का 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 है तो पेंट हो जाएगा। हमको सारे कार्बन से मतलब नहीं होता है। हाँ, सारे कहाँ, बोले अगर ये साइड चेन में जैसे इसमें कितने, अभी तो देखिए 4 कार्बन ये जा रहे हैं, 1 कार्बन यहाँ पे है मिथाइल। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। टोटल 5 कार्बन हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करें इन दिस कंपाउंड देयर आर हाउ मेनी कार्बन्स, तो आप बोलेंगे नो 4, क्योंकि अगर आपने 5 कहा तो पेंट हो जाएगा फिर। लेकिन ये तो साइड चेन में जा रहा है यार, चेन तो 4 कार्बन की बन रही है, तो हाउ मेनी कार्बन का मतलब हाउ मेनी कार्बन इन द चेन, हाउ मेनी कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, ये मतलब होता है। और उसी से क्या बनता है? वर्ड रूट बनता है। तो बहुत अलर्ट होकर वर्ड रूट को डिसाइड करना है। जितने आप कार्बन चूज करेंगे उतने कार्बन का वर्ड रूट हो जाएगा। फिर आ गया ये प्राइमरी सफिक्स। जितिन आप बताइए क्या होता है प्राइमरी सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स होता है एन, आगे बताइए इन, फिर आइन। बहुत अच्छा। फिर जितिन बताइए किस पे डिपेंड करता है ये? मेरे को लग रहा है इतना बढ़िया नहीं, रुकिए, हमसे रहा नहीं जा रहा। हमको लग रहा है इतना बढ़िया तो क्लास पहली बार भी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है ना, क्योंकि चीज़ें एकदम सिंपल हो रही हैं, एकदम सिंपल हो रही है। कहने को रिवीजन है, जबकि पहली क्लास से भी अच्छा हो जा रहा है ये, एकदम सिंपल। बताइए एन, इन, आइन क्या होता है ये? एन, इन, आइन, हाँ बोले। नंबर ऑफ हैं, हाँ हाँ हाँ, उनको क्लास में लेते जाओ। हाँ, क्लास भेज नहीं देना, अगर वो क्लास देखे होंगे या भेज ही दो, वो बच्चों से बात करेंगे। बोल देते सर, क्या बात हैं, बोल देते आप बात कर लीजिए। हाँ हाँ, वो चले जाएंगे, खाली मैथ्स वाले बच्चों से बात करना है बस। तो सर वहाँ पे है लेकिन क्लास ले। अच्छा रुक जाओ, हम 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट। तो हम लोग देखिए इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन और आइन। किस पे डिपेंड करता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसी पे डिपेंड करता है एन, इन, आइन। फिर इसका नंबर 4 पे सेकेंडरी सफिक्स। अब ये कोई बता दे? फंक्शनल ग्रुप। बहुत अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसको, इन चारों को इसी ऑर्डर में लिखा जाता है। अब बिना देखे ऑर्डर बता दिए किस ऑर्डर में लिखा जाता है? प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। बहुत अच्छा, बस ये हो गया। यही काम सोते समय जब बिस्तर पे जाइए, यही रिवाइज करके सो जाइए कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, और प्रीफिक्स में भी पहले क्या लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। प्रीफिक्स में 2 चीज़ें होती हैं, साइड चेन होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो प्रीफिक्स में भी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, फिर साइड चेन को लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट को लिखा जाता है, देन प्राइमरी सफिक्स को लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए, अगर इन, आइन दोनों साथ में प्रेजेंट हो तब किसको पहले लिखेंगे? बहुत अच्छा, क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
इन इज रिटन बिफोर आइन, हमेशा इन को पहले लिखते हैं, आइन को बाद में लिखते हैं, और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे थे जिसकी वजह से रिवीजन की क्लास रखी गई थी, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, फंक्शनल ग्रुप पे क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स तो कंपाउंड में दिखाई पड़ता है, जैसे कंपाउंड दिया रहता है तो दिखाई पड़ता है, ब्रांचिंग तो दिखाई पड़ती है, फिर वर्ड रूट तो दिखाई पड़ता है। कोई भी काउंट करेगा 1 2 3 4 5 कार्बन तो दिखाई पड़ता है, वर्ड रूट दिखाई पड़ता है, ये भी तो दिखाई पड़ता है ना। एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ता है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? दिखाई पड़ता है जब पहले से पता रहता है तो दिखाई पड़ता है, अगर नहीं पता है। वही मैंने पूछा ये क्या है, नाम बताइए। CN नाम, नाम ये तो फॉर्मूला है, CN ये तो फॉर्मूला है, इसका नाम बताना है। साइनाइड्स, साइनाइड्स, तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि साइनाइड्स का फॉर्मूला क्या है, तो CN नहीं, RCN। R क्यों? कार्बन तो होगा यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या बोलेंगे बताइए? हाँ, ROH। अब देखिए OH तो 10th वाला बोलेगा, OH तो 10th में चलेगा। अब हम लोग 11th बोलेंगे ROH। किसी भी, ये R क्या होता है शाश्वत बताइए, R क्या होता है? यस, कार्बन होता है, या बोले रेडिकल होता है, रेडिकल होता है। कैसे बनता है ये रेडिकल, कैसे बनता है? नो, व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन, पिछले टर्न पे किया था हम लोगों ने, व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन इट बिकम्स अल्काइल और अल्काइल रेडिकल। उसी को रेडिकल भी कहते हैं, उसी को अल्काइल भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने कहा था मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये 4 कॉमन एग्जांपल हम लोग किए थे। ठीक है, तो अब ये चीज हमको लर्न करनी पड़ेगी। भाई देखिए 10th वाले बच्चे को पूछे ये क्या है तो क्या बोलेगा वो? चांसेस ज्यादा है कि बोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, तो ये है, ये रेचल बताइए क्या है ये? CO, कीटोन है ये। बहुत अच्छा, देन इट इज अ कीटोन। कैसे पता? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, CHO उसी का भाई होता है, बोलिए नाम बोलिए, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के शाश्वत क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, जो जो नया मिले, देखिए शाश्वत जो करें वही सब लोग करिए, लिखते रहिए बेटा, जो जो नया मिलता है उसको लिखते रहा करिए, नहीं तो ये सेंसेस हमारी पता नहीं भूल जाती हैं, बहुत जल्दी भूलती हैं, तो इन पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। हेलो, हेलो जी हेलो जी बताइए मैम। मैम अभी हम क्लास ले रहे हैं मैम, आप 4 o'clock पे कॉल कर सकती हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम। हाँ, क्या लिखा अभी हम लोगों ने? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को मिला के कलेक्टिवली क्या कहते हैं? नो, नहीं आइसोमर तो ठीक है, ये दोनों आइसोमर होते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के एक कॉमन नेम है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? दोनों को मिला के कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। लिखिए, एल्डिहाइड कीटोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, CARBONYL, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखिए कार्बोनिल किसको कहते हैं? ये देखिएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये देखिए कार्बन, ओ तो हमेशा डबल बॉन्ड से रहेगा ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो इसी को हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं? ऐसे, CO, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे रहेगा। तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब देखिए इधर, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन कार्बोनिल बिकम्स एल्डिहाइड?
व्हाट इज द कंडीशन व्हेन कार्बोनिल बिकम्स एल्डिहाइड? ना नहीं समझ आया, फिर से बोलिए। व्हाट इज द कंडीशन, मतलब इसको हमें एल्डिहाइड बनाना है, क्या करें? व्हेन, देखिए सुनिए, व्हेन कार्बोनिल कार्बन, इसको कार्बोनिल कार्बन कह सकते हैं कि नहीं? व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विद, लिख लीजिए, व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विद वन कार्बन और नो कार्बन, वन कार्बन और नो कार्बन, it is called aldehyde, it is called aldehyde, it is called aldehyde। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमने एक कार्बन लगा दिया तो R हो गया, फिर दूसरी तरफ क्या कर दें? H कर दें, एक एल्डिहाइड का ये फॉर्मूला हो गया। हमने कहा व्हेन कार्बन कार्बन इज अटैच्ड विद वन कार्बन और नो कार्बन, नो कार्बन का मतलब इधर भी क्या लगा दें? H लगा दें। ये एल्डिहाइड है कि नहीं? ये भी एल्डिहाइड है। ये तो एल्डिहाइड का पहला होमोलॉग हो गया। नाम क्या? फॉर्मल्डिहाइड। ये तो पहला मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहला मेंबर। तो फॉर्मल्डिहाइड में बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से कितने कार्बन अटैच होते हैं? नो, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से कितने कार्बन अटैच होते हैं? कोई कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है। एसिटल्डिहाइड में एक अटैच होता है, एसिटल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड में कोई कार्बन अटैच होता है। तो एल्डिहाइड की दो डेफिनेशन आ गई। व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विथ वन कार्बन और नो कार्बन, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। लेकिन अगर कार्बोनिल कार्बन दो कार्बन से अटैच हो जाए तो कीटोन हो जाता है। पहले चेंज करिए, व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड विथ टू कार्बन्स, इट इज कॉल्ड कीटोन। और नीचे फॉर्मूला लिखिए, RCOR, अच्छा, इस तरह का एक्सप्लेनेशन किसी बुक में आपको मिलेगा क्या? आई थिंक नहीं मिलेगा, किसी बुक में ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि आपको बताना मेरा काम है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए जरा, एक मिनट ये कहानी सुन लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या लिखा मैंने? मन दो रास्तों पे चलता है। मन के दो मार्ग होते हैं। मार्ग मतलब रास्ता, दो मार्ग पे चलता है। इसका पहला रास्ता है, ये गौरव क्या लिखा हमने? उपासना। उपासना को इंग्लिश में क्या कहते होंगे? वर्शिप, उपासना, पूजा, ठीक है। आपके लिए इस समय सबसे बड़ी पूजा क्या है? कहते नहीं वर्क इज वर्शिप। तो ये वर्क तो सबका वेरी करता है ना, सबकी उपासना वेरी करती है। स्टूडेंट की उपासना क्या है? यस, पढ़ाई करना, और क्या उपासना है? आपका कर्म वही है, आपका कर्म वही है। भाई पेरेंट की उपासना क्या है? अच्छे से फैमिली को चलाना, ठीक है। दादाजी की उपासना क्या है? पूजा करना, भगवत भजन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। सबकी पूजा अलग अलग है, सबकी पूजा अलग है। तो ये देखें, अगर इसका पहला मार्ग होता उपासना, आप मन को उपासना में नहीं लगाते, अगर इसको उस पर नहीं चलाते हैं, तो दूसरा मार्ग देखिए इसका कितना खतरनाक है। ये क्या लिखा? वासना। ये क्या होता है? ये वर्ड सुना कभी? वासना। जो हमारे
प्लेजर्स होते हैं, लाइक आइज़ के प्लेजर हैं, टेस्ट के प्लेजर हैं, ठीक है भाई, हैं साउंड का प्लेजर है, जो सेंसेस के प्लेजर्स हैं, सेंसेस के प्लेजर हैं, या जो वर्डली प्लेजर हैं। ये वासना दो तरह की होती है, वासना दो तरह की होती है, एक शरीर की वासना होती है और एक संसार की वासना होती है, और कोई वासना होती ही नहीं है। सारे प्लेजर हमारे इसी के अंदर हैं, बस तीसरा कोई प्लेजर नहीं होता है। या तो बॉडी में प्लेजर, भाई आप देखिए सुबह सोने में जो मजा आता है वो दुनिया किसी से मजा नहीं आता। सुबह की जो नींद होती तो वो प्लेजर कहाँ का है? शरीर का है। आप कुछ नहीं, नींद में अगर खाली लेटने को मिल जाए, जैसे शादी हो रही थी घर में और पूरी तरफ एकदम सारा ऑक्युपाइड था, लेटने की जगह ही नहीं, तो कहीं कोने में जगह मिल गई आपको सोने की, अरे बाप रे बाप। अब देख रहे हैं सब लोग खड़े हैं, कहीं जगह ही नहीं, बिस्तर ही नहीं मिल रहा आपको सोने। उसके बाद देखिए क्या मज़ा आता है जब बॉडी को रेस्ट मिलता है तो, ठीक है। तो शरीर का, एक तो शरीर की वासना होती है कि इसको खूब आराम दिया जाए, ठीक है, और दूसरा ये संसार की वासना होती है। ये क्या है संसार की वासना? भाई आपने क्या किया, 10 ठो कार खरीद लिया, खूब बढ़िया मोबाइल फ़ोन है, बेंगलो है, और बेंगलो कहाँ पे? गोवा बीच पे है। अरे मतलब जो जो सोच सकते हैं आप, तो ये संसार का हो गया, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जानते हैं अल्टीमेटली दुख देती हैं। ये दोनों अल्टीमेटली दुख देती हैं। शरीर और संसार की जो वासना होती है दुख देती है, जितना अटैचमेंट करते हैं इससे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मन को, मैंने क्या कहा था कि मन को अगर आप उपासना में नहीं लगाते तो ये वासना के लिए लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप जाएगा। ये भगवान ने ऐसा बना के रखा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को भगवान की माया कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या कर रखा है कि जो आपके पिछले कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ये आपको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। भाई अभी क्या होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत से लोग, डॉक्टर ने बता दिया है कि अब अगर कभी आप ऑब्जर्व करिए, जो सिगरेट होती है उसके पैकेट पे कैंसर की फ़ोटो छपी रहती है, कभी देखा हो आपने ध्यान से? या जो मसाला लोग खाते हैं उसके पाउच पे कैंसर की फ़ोटो, फिर भी लोग खाते हैं। ये क्या है? ये भगवान की माया ही तो है, और क्या है। उसका मन किस रास्ते पे चला? वासना पे। और किस वासना पे? शरीर की वासना पे। वो ये कहता है कितने लोग हैं सुबह बिना इसके लैट्रिन नहीं होती उनको। ये जानते क्या होता है? सुरती होती है ना, ऐसे बना के खाते चूना लगा करके, तो बिना उसके कभी खाया कि नहीं खाया? कभी नहीं खाया। अच्छा ठीक है। तो आया कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, सुबह सुबह सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, बिना उसको पॉटी नहीं उतरती है। तो ये सब क्या है? ये सब वासना बना रखा। और किसी भी एनिमल को पॉटी करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। किसी एनिमल को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, किसी एनिमल को इंसोम्निया नहीं होती। इंसोम्निया किसको कहते हैं? हाँ, नींद नहीं आती जिसको, इसको इंसोम्निया कहते हैं। केवल इंसान ही ऐसा जानवर है जो सोने के लिए भी दवा खाता है और कोई जानवर सोने के लिए दवा नहीं खाता है। वो क्या है, उसको छोड़ दो, तुरंत सो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सब किसकी प्रॉब्लम है? खाली मन की प्रॉब्लम है। तो आप अगर इसको उपासना नहीं पकड़ाते हैं तो ये वासना अपने आप पकड़ लेगा, याद रखिए। ये कहानी सुनाने का मेरा पर्पस क्या था? अपने मन को यहाँ पे लगाइए बेटा, मन को यहाँ पे लगाइए। नहीं तो ये शरीर और संसार में तो 24 घंटे रहता ही है मन। जैसे आंख खुली आपकी, जब आंखें बंद किया तो ये कहाँ गया? इन दोनों से कट ऑफ हो गया, याद रखिए। जैसे आंख बंद किया, इन दोनों से कट ऑफ हो गया, ये हो गया ना।
अब आप जो इसके अंदर डेटा डालेंगे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, अब पता नहीं जो अंदर गया वो चलने लगेगा उसके बाद फिर। और जैसे आंख खोला, अरे वीवो का मोबाइल है, बहुत अच्छा, हो गया। जो इसको दिखाई पड़ा उसी के बारे में सोचेगा, उसके बाद ये जो देखेगा उसी के बारे में सोचेगा, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है कि क्या आपको अच्छा लगता है, उसी बारे में सोचना शुरू करेगा। और जैसे आंख बंद किया तो मोबाइल दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। अब क्या दिखाई पड़ेगा? अब जो चीज़ अंदर आप डाल देंगे, तो आपको उपासना करनी है। उपासना मतलब पूजा करनी है और कुछ नहीं है। और नहीं करेंगे तो ये, और मेरा मन नहीं है, ये क्या है? ये सब फिजूल की बातें हैं। मेरा मन नहीं है, ये फिजूल की बातें हैं। वो जो 5% हमने बताया था अभी आपको, वो 5% अपने मन से कंट्रोल नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं इफ इट इज नेसेसरी देन आई हैव टू वेदर आई लाइक इट और नॉट। अगर जरूरी है तो ये करेंगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे। जहां तो लोग अपने मन से गवर्न होते हैं, ठीक है। वापस आइए, तो अब आगे से उपासना करिएगा और खूब बढ़िया से रिवीजन करिए, बताना मेरा काम है। चारों में से अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तीनों तो दिखाई पड़ता है, ये वाला नहीं दिखाई पड़ता सेकेंडरी सफिक्स। और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। तो अब हेडिंग कर दीजिए फंक्शनल ग्रुप्स, राइट, फंक्शनल ग्रुप्स। टोटल वी हैव टू स्टडी हाउ मेनी? 15 फंक्शनल ग्रुप्स। टोटल 15 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम लोग को स्टडी करने हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन कर दें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो कोई बताएगा? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, ये हमको बता दीजिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और क्या सिग्निफिकेंस है? फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के क्लास को बताता है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड के सफिक्स को, सफिक्स उसी फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड करते हैं। और ये क्या होता है? तो आप बोलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, और बोलिए अल्कोहल, एसिड, एस्टर, इस तरह के साइनाइड। साइनाइड को आईपीएससी में क्या कहते हैं, ये कोई बता दे? साइनाइड्स इन आईपीएससी दे आर कॉल्ड व्हाट? नहीं, ये तो फॉर्मूला बताया आपने, आरसीएन, तो इसका फॉर्मूला बताया आपने। हमने क्वेश्चन ये किया कि आरसीएन को कहते क्या है आईपीएससी में? व्हाट इज आईपीएससी नेम ऑफ आरसीएन? इसको नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल, ठीक है, देखा आपने, नाइट्राइल। और इसका कॉमन नेम क्या है? साइनाइड्स। वो तो फॉर्मूला बता रहे हैं आप, आरसीएन इज द फॉर्मूला ऑफ साइनाइड्स, नाम इसका साइनाइड है, ठीक है। उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप की सिग्निफिकेंस मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप से हमें कंपाउंड का क्या पता लगता है? सफिक्स पता लगता है। तो नंबर 1 करिए हेलोजन कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 करिए हेलोजन कंपाउंड्स। नंबर 1 इज कॉल्ड हेलोजन कंपाउंड्स। अब देखिए जरा, हेलोजन किसको कहा जाता है? तो ग्रुप 16 में, पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लास्ट में कोई बता दे क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सबसे लास्ट में क्या है? आयोडीन के नीचे क्या है? एस्टेटीन एक एलिमेंट है। एस्टेटीन AT सिंबल है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम हो जाती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। भाई हेलोजन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर वही नहीं है तो हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके क्या करें? तो नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम हो जाती है कि इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और इसको किस ग्रुप में रखा गया? हेलोजन को ग्रुप 17 में रखा, ग्रुप 17 में रखा है। सारे हेलोजन को लेटर X से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपी में लिखे हेलोजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर X। हेलोजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर X, लेटर X। तो आप देखिए जरा, हमने क्या किया, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया। हेलोजन कंपाउंड 4 तरह के होते हैं। फिर ए पार्ट करिए, लिखिए एल्किल हैलाइड्स। कॉपी में लिखिए ए पार्ट एल्किल हैलाइड्स। ए पार्ट लिखिए एल्किल हैलाइड्स। और अब देखिए क्या होता है एल्किल हैलाइड। हमने क्या किया, कार्बन से अगर हेलोजन लगा दिया, अभी लिखेगा नहीं, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। कार्बन से मैंने हेलोजन लगा दिया,
कार्बन से हेलोजन लगा दिया, तो कार्बन को तो हम लोग R से भी लिख सकते हैं ना, R, और फिर हमने ऐसे X लगा दिया, तो फॉर्मूला हमारा बन गया RX। R को क्या कहते हैं? R को एल्किल कहते हैं, X को क्या कहते हैं? ये कॉपी में लिखिए जरा, ये आप कॉपी में लिखिए, X लिख करके और ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए। X लिखिए, कॉपी में लिखिए इसको, X लिखिए और दो पार्ट में डिवाइड करिए। X के दो नाम हैं, X के दो नाम हैं। अगर इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो लिखते हैं हेलो, HALO, हेलो, और ये जो सफिक्स में आता है तो इसको हेलाइड लिखते हैं, हेलाइड। तो X के दो नाम हो गए हमारे, X के दो नाम हैं, क्या क्या है? हेलो और हेलाइड। हेलो कब लिखते हैं? जब ये प्रीफिक्स में लिखा जाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है, और जब सफिक्स में लिखते हैं जिसको हेलाइड लिखते हैं, सफिक्स में हेलाइड लिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं हम लोग, Cl लिखिए और इसके दो नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स में Cl को लिखना, ऐसे गेस करिए कुछ, हेलो लिखना है तो क्या लिखें? क्लोरो। बहुत अच्छा, लिखिए क्लोरो, ये हो गया, क्लोरो हो गया प्रीफिक्स में। फिर बोलिए Cl को सफिक्स में, क्लोराइड। बहुत अच्छा, लिखिए क्लोराइड, ये सफिक्स में चला गया, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड इन सफिक्स। तो अब तो हो जाएगा ना, चारों को बोल दीजिए, चारों हेलोजन को बोलिए जरा, सफिक्स प्रीफिक्स बोलो, चारों बोलिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों को बोलिए। नहीं, उसी ऑर्डर में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, हाँ एक एक पहले पहले प्रीफिक्स बोल दिए चारों के। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाँ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हम लोग को कर लिया। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब आप कंपाउंड में नीचे लिखिए RX, अब नीचे लिखिए RX और इसके दो नाम लिखते हैं RX के। अब तो हो जाना चाहिए, RX का दो नाम लिखना है। एक तो X को हम प्रीफिक्स में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या लिखें? हेलो। बहुत अच्छा। और R को सफिक्स में लिखना चाह रहे हैं, एक हम और भी कर लेते हैं, नीचे इसके R के भी दो नाम लिखिए। पहले R के भी दो नाम होते हैं, R लिखिए, उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। R यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह ज़्यादा है, R लिखिए, दो पार्ट में डिवाइड करिए। अभी तक आप इसको एल्किल जानते थे, एल्किल जानते थे, ये एल्किल होता था प्रीफिक्स में, और इसी को एल्केन कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं, लेकिन कब? ये सफिक्स में, सफिक्स में। तो यहां पे देख लीजिए जरा, X को आपने प्रीफिक्स में लिखा तो ये तो चला गया हेलो, फिर R को सफिक्स में एल्केन। बहुत अच्छा, तो लिखिए हेलो एल्केन। सबको समझ में आ रहा है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एल्केन को हेलो किया आपने, हेलो एल्केन, लेकिन स्पेलिंग अलग है। हाँ, और फिर इसके बाद अब इसको प्रीफिक्स, इसको सफिक्स में ले जाइए अब, और इसको प्रीफिक्स में लाइए, R को प्रीफिक्स में लाइए, एल्किल हैलाइड। बहुत अच्छा, लिखिए एल्किल हैलाइड। कौन सा वाला? एल्केन हमेशा सफिक्स में जाता है, एक एक करके। हाँ बोलिए, आप बोलिए। R में सफिक्स एल्केन है, एल्केन, R को एल्केन कहते हैं सफिक्स में। अब नीचे एग्जाम्पल लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, C2H5Cl, लिखिए C2H5Cl, Cl, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बोलिए जरा, क्लोरीन को प्रीफिक्स में बोलिए। नहीं, क्लोरो। बहुत अच्छा, क्लोरोइथेन, लिखिए क्लोरोइथेन। हाँ लिखिए क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, और ब्रैकेट में लिखेगा IPSC, ये IPC नेम होता है। क्लोरोइथेन इज IPC नेम। दूसरा नाम साथ साथ गेस करिए इसका। नहीं, C2H5 है, इथाइल।
क्लोराइड, बहुत अच्छा, लिखिए इथाइल क्लोराइड। इसके ब्रैकेट में लिखिए कॉमन, ये कॉमन नेम है, इथाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम। पहले था क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन IUPAC था, IUPAC, जिसको नॉमेनक्लेचर रिवीजन करना होगा ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, है ना। और दूसरा आपने क्या बताया, क्लोरोइथेन, इसके ब्रैकेट नहीं, ये तो पहला था मेरे ख्याल से, क्लोरोइथेन पहला था, वो IPAC था, और दूसरा था इथाइल क्लोराइड, ये क्या था, ये कॉमन नेम था, ये कॉमन नेम था। एक एग्जाम्पल और करिए, अपने आप लिखिए, 3 कार्बन का रेडिकल लिखिए, इसमें आयोडीन लगा दीजिए, अपने आप लिखिए, 3 कार्बन का R लिखिए, 3 कार्बन रेडिकल का फॉर्मूला लिख के उसमें I लगा दीजिए, आयोडीन। तो क्या लिखेंगे आप, C2 नहीं, C2 क्यों, 3 है, हाँ C3 ना, H तो बताइए पहले, H7, C3H7, C3H7I, C3H7I। और ये फॉर्मूला, रुकिए अभी, ये फॉर्मूला आया कैसे रेचल, C3H7? हाँ, हम जनरल फॉर्मूला सुनना चाह रहे हैं आर का, बताइए, यस नहीं बताइए, आर का जनरल फॉर्मूला बताइए। CN नो प्लस CnH2n माइनस 1, CnH2 प्लस 2। नहीं भाई, ये तो एल्केन हो गया, CnH2n प्लस 2 इज एल्केन ना, CnH2n प्लस 1, हाँ CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 2 एल्केन था, और CnH2n प्लस 1 एल्किल हो गया, ये हम सुनना चाह रहे थे। हाँ, तो CnH2n प्लस 1 से ये जब डालेंगे तो H7 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके 2 नाम बता दीजिए। आइडो, बहुत अच्छा, IODO, हाँ आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन, बहुत अच्छा। प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, IODIDE, प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। सेकेंड B पार्ट करिए, डाई हैलाइड्स। हेलोजन कितने तरह के होते हैं, हेलोजन का कंपाउंड 4 तरह के होते हैं, ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। अभी हम लोगों ने क्या किया, मोनो। अब आप हमको बता दीजिएगा, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, साथ बताइए, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एल्केलाइड, बहुत अच्छा। एल्केलाइड्स आर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब देखिए, इतना जानने के बाद हमने आपको ये कर दिया 1 2 3, और तीनों से मैंने आयोडीन लगा दिया। इज इट एल्केलाइड? इसमें तो 3 आयोडीन लगा है यार, ये तो यहां जाएगा, यहां पे जाएगा। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो, CCl4, सुना है कि नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है। तो ये किस क्लास को जाएगा, ये तो यहां जाएगा, 4 है इसमें। तो एल्केलाइड किसको कहते हैं, जब केवल एक हेलोजन रहता है, उसी का फॉर्मूला क्या, RX होता है। केवल एक हेलोजन होता है उसको एल्केलाइड कहा जाता है। जब 2 हेलोजन होगा तो अगले टर्न पे करेंगे, क्या कहेंगे इसको, डाई हैलाइड। 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड। 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलाइड। ठीक है, बस ये हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।